सोचिए, एक सिनेमा कंपनी जो महामारी के दौरान लगभग बंद होने की कगार पर थी, वो अचानक इतनी जबरदस्त वापसी कैसे कर सकती है। आज हम पीवीआर इनॉक्स की इसी शानदार कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर पीवीआर आइनॉक्स ने ये कमाल कर कैसे दिखाया। चलिए इस विश्लेषण में जरा पर्दे के पीछे की कहानी जानते हैं। सबसे पहले चलिए बड़े बड़े नंबर्स पर नजर डालते हैं। इस तिमाही का जो रेवेन्यू है वो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 12% ज्यादा है, मतलब एक बहुत ही मजबूत शुरुआत। लेकिन असली कहानी तो यहाँ है। ईबीडिटा यानी कंपनी की जो ऑपरेशनल कमाई है उसमें 58% का एक जबरदस्त उछाल आया है। ये दिखाता है कि बिजनेस कितनी कुशलता से चलाया जा रहा है। और अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी वापसी की असली कहानी बताती है, यानी मुनाफा। टैक्स चुकाने के बाद का मुनाफा 224 मिलियन से सीधे 1265 मिलियन पर पहुंच गया। आप देख सकते हैं कि ये वापसी कितनी जबरदस्त रही है। और ये सब मुमकिन हुआ है दर्शकों की वजह से। इस तिमाही में लगभग 4.5 करोड़ लोग सिनेमा घरों तक आए, जो पिछले 2 सालों में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो इन शानदार नंबर्स के पीछे का असली हीरो कौन है? वो क्या चीज थी जिसने मुनाफे को इतनी रफ्तार दी? जवाब एक ही है, कंटेंट। जरा इस एक चार्ट को देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। पिछले साल की पहली छमाही में जहां सिर्फ 6 फिल्में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाई थीं, वहीं इस साल ये संख्या बढ़कर 22 हो गई है। मतलब सफल फिल्मों की जैसे बाढ़ सी आ गई। और ये सिर्फ हिट फिल्मों की गिनती के बारे में नहीं है, बल्कि ये रणनीति में एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में है। अब पीवीआर इनॉक्स सिर्फ कुछ 500 करोड़ वाली मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्मों के भरोसे नहीं बैठा है। उनकी ग्रोथ का असली इंजन अब 100 से 500 करोड़ कमाने वाली फिल्में बन चुकी हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यही है, इन मिड टियर ब्लॉकबस्टर से होने वाली कमाई कुल बॉक्स ऑफिस का 21% से बढ़कर सीधे 59% हो गई है। ये एक ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद बिजनेस मॉडल की तरफ इशारा करता है। चलिए अब बॉक्स ऑफिस की सफलता से आगे बढ़कर ये देखते हैं कि टिकटों की ये बिक्री आखिरकार मुनाफे में कैसे बदली। तो हुआ ये कि टिकटों की बिक्री तो बढ़ी ही, साथ ही खाने पीने यानी F&B की बिक्री भी बढ़ी। और हाँ, विज्ञापनों से होने वाली कमाई में भी जबरदस्त उछाल आया। मतलब हर तरफ से पैसा आ रहा था, जो दिखाता है कि ना सिर्फ ज्यादा लोग सिनेमा घर आ रहे हैं, बल्कि वो वहां ज्यादा खर्च भी कर रहे हैं। और एक खास बात, इस तिमाही में विज्ञापन से जो आय हुई है वो महामारी के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि बड़े बड़े ब्रांड्स का सिनेमा पर भरोसा पूरी तरह से लौट आया है। एक तिमाही का मुनाफा तो ठीक है, लेकिन एक मजबूत कंपनी की असली पहचान उसकी लंबी अवधि की वित्तीय सेहत से होती है। आइए देखते हैं पीवीआर आइनॉक्स अपनी नींव कैसे मजबूत कर रहा है। ये टाइमलाइन बहुत ही अहम है। ये साफ साफ दिखाती है कि पिछले 2.5 सालों में कंपनी ने लगातार अपने कर्ज को कम किया है, और कम भी कितना, आधे से ज्यादा। ये एक बहुत ही मजबूत संकेत है। अच्छा, फ्री कैश फ्लो सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। मजबूत कमाई और स्मार्ट मैनेजमेंट की वजह से कंपनी के पास अपने सारे खर्चे निकालने के बाद भी अच्छा खासा कैश बच रहा है, और इसी कैश से वो अपना कर्ज चुका रहे हैं और नए सिनेमा घर भी खोल रहे हैं। तो अब तक की कहानी तो बहुत अच्छी रही, लेकिन आगे क्या? चलिए अब कंपनी के भविष्य के प्लान्स और विस्तार की रणनीति पर एक नजर डालते हैं। कंपनी रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 100 नई स्क्रीन खोलने की तैयारी है, जो दिखाता है कि ग्रोथ की रफ्तार थमने वाली नहीं है। और ये विस्तार बहुत ही स्मार्ट तरीके से हो रहा है। वे कैपिटल लाइट मॉडल अपना रहे हैं, जिसका मतलब है कि वे खुद बहुत ज्यादा पैसा लगाए बिना फ्रेंचाइजी जैसे मॉडल के जरिए नए स्क्रीन जोड़ रहे हैं। इस तरीके से 132 स्क्रीन तो पहले से ही लाइन में है। ठीक है, स्क्रीन्स तो आ रही हैं, पर सवाल ये है कि इन नई और पुरानी स्क्रीन्स पर दिखाया क्या जाएगा। आने वाले समय में बॉलीवुड का लाइनअप तो काफी सॉलिड लग रहा है। वॉर 2, जॉली LLB 3 और बागी 4 जैसी बड़ी बड़ी फिल्में आने वाली हैं। हॉलीवुड से भी कोई कमी नहीं है। सुपरमैन और जुरासिक वर्ल्ड, रीबर्थ जैसे बड़े नाम हैं जो दर्शकों को खींच कर लाएंगे। और क्षेत्रीय सिनेमा की ताकत को तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तमिल से कुली और तेलुगु से दिकॉल हिमोजी जैसी दमदार फिल्में भी शामिल हैं।
मतलब हर तरह के दर्शक के लिए कुछ न कुछ जरूर है। तो एक तरफ कंपनी की वित्तीय हालत मजबूत हो रही है और दूसरी तरफ ब्लॉकबस्टर फिल्मों की एक लंबी लाइन लगी हुई है। तो क्या ये मान लिया जाए कि सिनेमा उद्योग का मुश्किल दौर यानी उसका इंटरमिशन अब आखिरकार खत्म हो गया है? अगर आपको पीवीआर आइनॉक्स की इस जबरदस्त वापसी की कहानी दिलचस्प लगी तो ऐसे ही और भी कई विश्लेषणों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।